নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग में हैं 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे, 11 से 18 तक। श्रीमद् भागवतम 3.16.11 to 18, 11 नंबर श्लोक। ये ब्रह्मणा मयि धिया शिपतो अर्चयन्तास् ये ब्रह्माणेद्यधिया क्षिपतो वाचन्यन्त तुष्याद्रिदास्मिति सुधोक्षितपद्मवक्ता तुष्यद्वैस्मितपद्मवक्त्र वर्ण्यानुरागकलयत्मजवद्गनन्त वर्ण्यानुरागकलया आत्मज्यवर्तव्यगणन्त सम्बोधयन्ति अहम् इवहम् उपरितस्ते संबोधयन्ति अहम् उपाहृते। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। साउंड पंगा साउंड एकदम क्लीन क्लियर आना चाहिए। हरे कृष्ण। आवाज ठीक है? नहीं, आवाज ठीक नहीं है, बारिश का आवाज जैसा आ रहा है। बोलिए। हरे कृष्ण। बारिश हो रहा है पवन जी। तो बारिश हो रहा है। यस पवन जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने मुख से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को ठीक नहीं लग रहा है। सॉरी शशि माता जी कंटिन्यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दूसरी ओर ऐसे लोग जो हृदय में पुलकित रहते हैं और अमृत तुल्य हंसी से आलोकित अपने कमल मुखों से ब्राह्मणों द्वारा कटु वचन बोलने पर भी उनका आदर करते हैं, वे मुझे मोह लेते हैं। वे ब्राह्मणों को मुझ जैसा ही मानते हैं और प्रिय वचनों से उनकी प्रशंसा करके उन्हें उसी तरह शांत करते हैं जिस तरह पुत्र अपने क्रुद्ध पिता को प्रसन्न करता है, या मैं तुम लोगों को शांत कर रहा हूँ। Even if a son would appease an angry father as I'm in practice pacifying you. तो देखिए भगवान ये सब किनको बोल रहे हैं भारती माता जी? चार कुमार को प्रभु जी। चार कुमार को बोल रहे हैं कि अगर कटु वचन ब्राह्मण बोलने पर भी व्यक्ति जो भक्त है भगवान का, वो क्या चुप रहते हैं, हंसी मुख रहते हैं, जस्ट शांत रहते हैं। तो जय विजय से तो थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन बड़ा गड़बड़ तो इन लोग ने किया कि इन लोग श्राप दे दिया। तो घुमा फिरा कर भगवान उन लोग को सावधान कर रहे हैं कि जो किया आपने बहुत ज्यादा कुछ वेरी वेरी रॉन्ग। तात्पर्य वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है। हरे कृष्णा। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्राप इतना कुछ बोलने के बाद भी ब्राह्मण इतना कुछ बोला फिर भी वो व्यक्ति उन लोग का गुण कीर्तन करता है। लास्ट में लिखा है ना, एकदम लास्ट में, जैसे मैं आप लोग को कर रहा हूँ, लिखा है ना, जैसे मैं आप लोग को कर रहा हूँ गुण कीर्तन। लेकिन आपने अभी क्या कर चुके हैं? आपने जय विजय मेरा भक्तों को श्राप दे चुके हैं। वैदिक शास्त्रों में कई स्थानों पर यह कहा गया है कि जब ब्राह्मण या वैष्णव क्रुद्ध होकर किसी को शाप देते हैं तो शापित व्यक्ति ब्राह्मणों या वैष्णव के साथ वैसा ही व्यवहार करने का भार अपने ऊपर नहीं लेता। हरे कृष्ण। तो ऐसे हम लोग बहुत उदाहरण देखते हैं भागवत में भी, जो कोई किसी को श्राप किया आशीष प्रभु, लेकिन व्यक्ति ने पाल्टा श्राप दे सकता है लेकिन नहीं दिया।
यस, गायत्री माता जी, कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? जैसे हम लोग देखते हैं चित्रकेतु, पार्वती ने श्राप दिया था और शिव जी बताते हैं कि तुमने देवी उनको श्राप दिया, वो श्राप को खंडन भी कर सकता है और उल्टा पाल्टा श्राप तो देते पारे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। ये हम लोग देखते हैं। फिर और कोई उदाहरण है जहाँ श्राप दिया और व्यक्ति भी श्राप को स्वीकार किया? महाराज यहाँ परीक्षित परीक्षित महाराज प्रभु जी। अमरीश कुबेर के किसी पिता का दिया है। अमरीश महाराज, हाँ, महाराज उन्होंने परीक्षित भी तो वही किए। महाराज परीक्षित ऑल्सो, वेरी गुड। ऐसा नहीं कि श्रृंगी को भी श्राप, हाँ लिखा हुआ है, वेरी गुड। महाराज परीक्षित के केस में भी ये लिखा है, प्रभुपाद बताते हैं वो श्राप खंडन कर सकता था, श्राप को उल्टा पाल्टा श्राप देता, क्रॉस वापस भी दे सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। तुरंत श्राप को वरदान जैसे लिया और निकल पड़ा श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए। आगे उदाहरणार्थ जब कुबेर के पुत्रों को और कोई उदाहरण आया था ना अभी श्राप वाला में? अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, और कौन सा उदाहरण आया था, कोई बताया अभी? नारद मुनि श्राप दिए थे किनको? कुबेर पुत्रों को। हाँ, नल कुबेर और मणिग्रीव को। आई डोंट थिंक उन लोग का कुछ श्राप देने का क्षमता होगा, नल कुबेर मणिग्रीव, आई डोंट थिंक सो। यस, संगिनी श्याम माता। प्रभु जी, ये जो आता है कि नारद मुनि मतलब भगवान को श्राप दिए थे, जो ये बंदर वाला, तो क्या ये सही है कि कल लोकोक्तियां? ये तो लीला में है ना थोड़ा, शशि माता जी, ये रामायण में है माता है जी। प्रभु जी, है। तो भगवान भगवान को उसको श्राप अंगीकार किए थे, हाँ अंगीकार किए थे श्राप। भगवान को भी तो दिए थे ना, जो मछली खाने जाते थे। हाँ, कि आप यमुना में, ये वृंदावन में प्रवेश करना मना कर दिया था ना, ऐसे कुछ। हाँ, आगे उदाहरणार्थ जब कुबेर के पुत्रों को नारद मुनि शाप दिया तो उन्होंने उसी कटु रीति से बदला नहीं लेना चाहा, अपितु आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ भी जब जय और विजय 4 कुमारों से शापित किए गए तो वे उनसे कटु रीति से पेश नहीं आए, हाँ, एक अपितु श्लोक याद आ उन्होंने गया, एक श्लोक याद आ गया, एक श्लोक याद आया, और आप लोग को भी ये श्लोक में याद कराया था बहुत साल आगे, कि 6 प्रकार के कष्ट भक्त लोग सहन कर लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। किसी को वो श्लोक याद है? तिरस्कृता याद है? तिरस्कृता विप्रतप्ता शब्दा शब्दा सत्ता अपि अतः नस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि। तिरस्कृता, तिरस्कृता KRITA, विप्रलब्धा, विप्रलब DHA। मैं ये चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ, ये श्लोक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। 1:18:48, कोई हिंदी में अनुवाद पढ़िए इसका निकाल के। 1:18:48, 1:18:48। जल्दी जल्दी कोई आसपास भागवतम है तो निकालिए और हिंदी में पढ़िए। तब तक आशीष प्रभु हिंदी में, इंग्लिश में आप इसका अनुवाद को पढ़िए। इंग्लिश में पेस्ट कर रहा हूँ। The devotees. Hare Krishna. Yeah. The devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. हाँ, उतना समय ही नहीं है। बदला लूंगा, मेरे को अपमानित किया, मेरे को श्राप दिया, मेरे को चीट किया, ऐसा कुछ नहीं। 6 प्रकार का कष्ट भोग कर लेता है भक्त, लेकिन कुछ उल्टा वापस बोलता नहीं है। कि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। हिंदी मिला किसी को? क्या आगे पढ़िए। यहाँ पर भी जब जय और विजय 4 कुमार से शापित किए गए तो उनसे कटु रीत से पेश नहीं आए, अपितु उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ब्राह्मणों तथा वैष्णव के साथ बर्ताव करने की यही विधि होनी चाहिए।
कभी कभी ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु उनके साथ वैसा ही व्यवहार न करके हंसकर तथा मृदु व्यवहार द्वारा उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा वैष्णव को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। आजकल कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने दरिद्र नारायण शब्द गढ़ लिया है, जिससे यह सूचित होता है कि दरिद्र व्यक्ति को नारायण का प्रतिनिधि स्वीकार करना चाहिए, किंतु वैदिक वाङ्मय में हम यह नहीं कह पाते कि दरिद्र व्यक्तियों को नारायण का प्रतिनिधि माना जाए। हरे कृष्ण। तो ये दरिद्र नारायण, ये आधार पर लोग भीख मांग रहा है। मैं भी नारायण हूँ लेकिन दरिद्र नारायण हूँ, और इस सहारे से पैसा उठा रहे हैं पब्लिक से। तो ये एकदम गलत है, क्योंकि वैष्णव कभी अपने आप को दरिद्र नहीं समझता है। यद्यपि हो सकता है कि उनके पॉकेट में कुछ पैसा नहीं है, फिर भी वो यही समझता है कि वो भगवान कृष्ण चंद्र का भक्त है, और भगवान ने जो भी उनको दिया है इट इज सफिशिएंट, देयर इज नो नीड टू बेग। और भगवान जो भी इच्छा करेगा देगा, और नहीं दिया तो वही समझ लेने का कि वो भगवान नहीं देना चाहता है, उनके लिए ठीक नहीं है। ब्राह्मण को ऐसे ही होना चाहिए। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है ब्राह्मणों तथा वैष्णव को नारायण का पार्थिव प्रतिनिधि मानना चाहिए। पार्थिव प्रतिनिधि मतलब? पार्थिव प्रतिनिधि का इंग्लिश लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नारायण। रिप्रेजेंटेटिव, भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव। जैसे वैष्णव जो है, ब्राह्मण जो है, ये सब भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ये कभी, तो नारायण कभी गरीब नहीं हो सकता, दरिद्र नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण कैसे दरिद्र होगा, वैष्णव कैसे दरिद्र होगा? उसका पास तो हरि नाम है, सबसे कीमती चीज उसी के पास है। यही बोला जा रहा है। संगनी श्याम की माता जी। प्रभु जी, पार्थिव जो शब्द आया है तो हम लोग में जैसे बोलचाल के भाषा में आता, मतलब प्रेम करना, मतलब पार्थिव जब कोई डेड बॉडी रहता है वहाँ यूज किया जाता है, पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दीजिए, ऐसा ही वर्ड लिया जाता है। आपको तो हिंदी मालूम नहीं उतना, लेकिन यहाँ इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, तो ये समझ लेने का है कि प्रतिनिधि बोलना चाह रही है। तो एक वर्ड का बहुत मीनिंग होता है ना कभी कभी, तो दूसरा मीनिंग हो सकता है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वहां पर पार्थिव प्रभु वही भी हो सकता है कि भगवान तो ये 5 तत्वों से नहीं बने हैं, लेकिन हम बने हैं, तो ये भक्त जो है 5 तत्वों के उनके प्रतिनिधि हैं। ओके, बट यहाँ तो दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। यस भारती माता जी। पढ़े प्रभु जी 1.18.40। मिल गया, वेरी गुड। यस पढ़िए माता जी, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। इम्पोर्टेंट लिखवाए थे उस समय। श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, श्रापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। जान से मार लेने के बदला नहीं। उदाहरण दे सकते कोई? किनको बलि चढ़ाया जा रहा था? प्रहलाद महाराज को प्रभु जी। प्रहलाद महाराज को, और बलि चढ़ाया था वो जरब भरत को। काली माँ को बलि दिया जाएगा, उनको बांध के बलि देना जा रहा था। तो जरब भरत ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, अरे मुझे मत मारो, मत बांधो, कुछ ऐसे बोला था। नाम ही था जरब भरत। तो भक्त लोग जो ऐसे नारायण के परा भक्त है, वो भगवान के ऊपर भरोसा है पूरा। अश्वत्थामा को भी प्रभु जी, सुदामा को क्या हुआ था? अश्वत्थामा 500 पांडवों के पुत्रों को मारे थे, लेकिन उनको तो द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। हाँ, तो ये द्रौपदी का गुण है, क्योंकि वो भगवान कृष्णचंद्र का भक्त है। कंटिन्यू। निसंदेह गया था, सजा तो मिला था। हाँ, वो तो भगवान ने दिया, लेकिन भक्त तो नहीं दिया। भक्त तो शापित कर सकता था, नहीं किया, छोड़ दिया। भगवान ने सजा दिया। इनफैक्ट आप लोग को याद होगा, भगवान कृष्ण बोल रहा था, क्या द्रौपदी तुम तो बोल रहे थे लाओ 5 को अश्वत्थामा के लाओ, मैं मार दूंगा। तो सामने ले मारो, अभी मारो, लो मारो, ऐसे बोल रहा था ना। भगवान उत्साह रहा था, कुछ नहीं किया द्रौपदी। हाँ, ऐसे भगवान को ही मालूम था वो कुछ नहीं करेगी, भगवान का भक्त है ना। थैंक यू भारती माता फॉर दैट।
तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंठस्थ करना चाहिए। ये हम लोग को शिक्षा देने के लिए, अपने के लिए ये कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, रिवेंजफुल हो जाते हैं, बदला लेने का भावना हम लोग में भी आ जाता है। तो तब ये श्लोक खुद को बोलना चाहिए। या आगे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे प्रतिनिधि शुद्ध भक्तों के लिए आया है क्या? आई थिंक ब्राह्मण और वैष्णवों के लिए। हाँ, ब्राह्मण और वैष्णव, यहाँ ब्राह्मण जो ब्रह्म को, परम ब्रह्म को जानता है, वैष्णव तो भगवान विष्णु के भक्त है, तो शुद्ध भक्त के लिए बोला जा रहा है कि हाँ। आगे निसंदेह जो अलब्ध शरणम या असुरक्षित है का यहाँ पर उल्लेख है, किंतु शास्त्रों से इस पद की परिभाषा स्पष्ट है। दरिद्र व्यक्ति को असुरक्षित नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को विशेष रूप से नारायण का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और उन्हीं नारायण के समान उनकी पूजा की जानी चाहिए। इसका विशेष उल्लेख है कि ब्राह्मण को शांत करने के लिए कमल जैसा मुख होना चाहिए। कमल जैसा मुख तब दिखता है जब मनुष्य प्रेम तथा वात्सल्य से अलंकृत हो। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान नरसिंह देव भी ऐसे प्रहलाद हिरण्यकशिपु को मारने के बाद कितना गुस्से में थे, कोई शांत नहीं करा पा रहा था। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, कोई देवी देवता मिश्रित भक्त है, कोई भी शांत नहीं करा पा रहा था, लेकिन एक 5 साल का बच्चा उनको शांत करा दिया। और प्रहलाद महाराज उसको शांत कराने के लिए कुछ नहीं, सामने रहा, एंड ही वाज कूल, सेल्फ पोज्ड, एकदम शांत थे, है ना, आत्मा एकदम स्थिति में थे। और प्रहलाद महाराज को देखते ही नरसिंह देव बहुत खुश हो गया और शायद उनके सर पे हाथ भी रखा, उनका आदर भी किया प्रहलाद महाराज को। एक विग्रह का फोटो भी आता है, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। एक आता है तो गोद में बैठा हुआ है, ये भी आता है ना, एक नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को गोदी में बैठाया, ये भी एक शायद फोटो आता है विग्रह का। प्रहलाद महाराज यस प्रभु जी, आता है। नरसिंह भगवान जब शांत हो जाते हैं तो प्रहलाद महाराज को उठा के अपने गोद में बैठा लेते हैं। इस संबंध में पुत्र पर पिता का क्रुद्ध होने तथा पुत्र द्वारा हसीले तथा मधुर शब्दों से पिता को शांत करने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। हरे कृष्ण। In this respect, the example of the fathers being angry at the son and the sons trying to pacify the father with smiling and sweet words is very appropriate to good. तो इसीलिए ये जो चतुष कुमार ने श्राप दे दिया गुस्से में आकर, चतुष कुमार को कितना लज्जा लग रहा होगा। भगवान आकर अपना भक्तों को प्रोटेक्ट दे रहा है, कैसे सोचिए, द्वार में आ गया एकदम भगवान, उनको अच्छा नहीं लगा ये जो श्राप दे दिया। लेकिन चतुष कुमार, भगवान ने कभी श्राप नहीं दिया, ये तो अच्छा मौका था, भगवान भी श्राप दे सकता था ना चतुष कुमार को, लेकिन इतिहास में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि भगवान ने श्राप दिया। आपको राधा रानी श्राप दिया मिल जाएगा, सीता देवी ने श्राप दिया वो भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान कृष्णचंद्र ने श्राप दिया वो कहीं दिखाइए हमको, या उनका अवतार ने श्राप दिया, कहीं नहीं मिलेगा। पिता कभी पुत्र को श्राप दे सकता है? हम तो सब भगवान का ही पुत्र है। अगला श्लोक 12 नंबर, किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ पे कभी तो बोल रहे हैं द्वारपाल ने, कभी बोल रहे हैं चतुष कुमार ने। एग्जैक्टली इंस्टेंस आई थिंक एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा सा बता देंगे? फिर से प्रश्न कीजिए प्रभु जी। या चतुष कुमार कभी बोल रहे हैं कि शाप दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं वो जय विजय दे रहे हैं, और एग्जैक्टली शाप तो चतुष कुमार ने दिया था जय विजय को। जय विजय ने क्या श्राप दिया? कुमारों ने दिया था जय विजय को। हाँ, उनको रोकने का प्रयास किया था ना जाने का लिए। ओके, जाने के लिए मना किया तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया। हाँ, जाओ नीचे जाओ, जड़ जगत में जाओ, तुम यहाँ कैसे इधर तुम फिट हो गए, कौन तुमको इधर भेजा, तुम योग्य नहीं हो वैकुंठ में रहने का। पर तो लीला के थ्रू हो रहा ना सब। ये भी एक एंगल है, लीला के थ्रू से हो रहा है, क्योंकि जय विजय से लड़ना है भगवान को, है ना। और अगर आप प्लेन देखें तो ऐसे घटना होगी, घटा
दो तरीका से देख सकते हैं। एक तो भगवान का योजना है और एक घटना सीधा समझ में ज्यादा अच्छा लगेगा। सीधा भी अच्छा लग रहा है सीधा श्राप दे दिया, चतुष कुमार गलती किया, 4 बालक थे तो ऐसे भी। 12 नंबर श्लोक। एक्चुअली अगर आप बोले कि लीला के लिए तो फिर सब यही लगेगा कि इन लोग भी तो शुद्ध भक्त हैं, चतुष कुमार तो इतना शुद्ध है कि वो कभी श्राप दे ही नहीं सकता जय विजय को, तो ये भगवत इच्छा से हुआ। कहीं आया तात्पर्य में ऐसे आया? अभी तक नहीं आया, नहीं आया। परीक्षित महाराज का केस में आया था। परीक्षित महाराज पांडवों का वंशधर है, वो कभी एक साधु के गला में एक साथ डाल देगा? नहीं डाल सकता है, एकदम राजर्षि है। तो फिर क्या समझ लेना चाहिए आशीष प्रभु? जरूर इट इज विल ऑफ प्रोविडेंस, भगवत इच्छा से हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं, उनके लिए लिखते हैं, इनके लिए नहीं लिखते हैं। तन्मे स्वभर्तुरवसायम् अलक्ष्यमाणौ तन्मे स्वभर्तु अवसायं अलक्ष्यमाणो युष्मद्व्यतिक्रम गतिं परिपद्यत् साध्य भूयो ममन्तिकं मितं तत् अनुग्रहो मे अनुग्रह में यत्कल्पताम् अचिरतो भ्रतयोर्विवास मेरे इन सेवकों ने अपने स्वामी के मनोभाव को न जानते हुए आपके प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं इसे अपने प्रति किया गया अनुग्रह मानूंगा। यदि आप यह आदेश दें कि वे मेरे पास शीघ्र ही लौट आए तथा मेरे धाम से उनका निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। देखिए, अभी भगवान ने तो पूरा पलट दिया इस श्लोक में। ठीक है, जो भी हो, मेरा ये भक्त लोग ने आपके प्रति अपराध किया है, मेरे लिए थोड़ा एक फेवर कर दीजिए। इंग्लिश में लिखा है, आई शैल देयरफॉर डीम इट अ फेवर। प्लीज मेरे ऊपर एक फेवर कर दीजिए। फेवर? क्या फेवर? प्लीज थोड़ा जल्दी इन लोग को बुला दीजिए वापस। कितना कृपालु है भगवान, सोचिए भगवान कितना कृपालु है, कितना सोच रहे हैं भक्तों के लिए। मतलब वो लोग निर्वासन काल समाप्त हो जाए कि वो लोग बाहर मतलब पृथ्वी पे न जाए। श्राप तो चला गया, जल्दी जल्दी वापस आएंगे। दे में रिटर्न टू माय प्रेजेंस सून। सून माने बहुत जल्दी। एंड द टाइम ऑफ देयर एक्साइल फ्रॉम माय अबोड में एक्सपायर बिफोर लॉन्ग। उन लोग का जो एक्साइल माने श्राप का जो पीरियड है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। भगवान इसके लिए एक फेवर मांग रहे हैं। किनसे? चतुष कुमार से। सोचिए तात्पर्य। इस कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने सेवकों को वैकुंठ वापस लेने के लिए कितने चिंतित हैं। इसलिए यह घटना सिद्ध करती है कि जो लोग एक बार वैकुंठ में प्रविष्ट हो चुके हैं वे कभी नीचे नहीं गिर सकते। जय विजय का मामला पतन का नहीं है, यह तो मात्र एक घटना है। ऐसे भक्तों को जल्द से जल्द वैकुंठ वापस लाने के लिए भगवान सदैव चिंतित रहते हैं। यह कल्पना करनी होगी कि भगवान तथा भक्तों के मध्य किसी प्रकार की भ्रांति की संभावना नहीं रहती, किंतु जब एक भक्त तथा दूसरे भक्त के बीच कोई विभेद या व्यवधान आता है तो भक्त को परिणाम भोगना पड़ता है। यद्यपि यह कष्ट क्षणिक होता है, भगवान भक्तों पर इतने दयालु हैं कि उन्होंने द्वारपालों के अपराध का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और मुनियों से प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे वे जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ सके। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? भगवान ने पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया।
अगला श्लोक 13 नंबर। ये सब घटना कौन किसको बोल रहे हैं? ये सब घटना ब्रह्मा जी देवी देवता को बोल रहे हैं। सरिता जायसवाल माता जी, आप अनम्यूट कीजिए, बताइए क्यों देवी देवता को ब्रह्मा जी ये सब बोल रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए ऐसे करके। हाँ, ब्रह्मा जी क्यों देवी देवता को बोल रहे हैं ये सब घटना? ये तो मालूम है ना, ब्रह्मा जी बोल रहे थे ये सब घटना। यद्यपि दिख रहा है कि भगवान बोल रहे हैं चतुष कुमार को, किंतु ये घटना क्यों किनको बोल रहे थे? ब्रह्मा जी बोल रहे थे देवी देवताओं को। तो क्यों बोल रहे हैं इंद्रावती माता जी, ब्रह्मा जी देवी देवताओं को क्यों बोल रहे हैं ये सब घटना? देखा माता जी? नंदिनी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जब दीदी गर्भवती हुई तब सारे देवतागण चिंता करने लग गए। उनके हाँ मतलब ब्रह्मांड में पूरा अंधेरा हो गया, तो वो इसीलिए ब्रह्मा जी के पास आते हैं। हाँ, तो बताते क्यों हो रहा है ये, क्या होगा अभी? तो ब्रह्मा जी वही बोल रहे लोड शेडिंग जो घर में जो है ये जय विजयी है एक्चुअली। हरे कृष्णा। यही बताएंगे ना बाद में, जय विजयी है घर में। पहला वाला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। ब्रह्मोवाच ब्रह्मवाच अथा तस्यो सतीं देवीं ऋषिकूल्यां सरस्वतीं नस्वाद्य मन्युदस्तानां तेषामात्मपि अतृप्यत। ब्रह्मा ने आगे कहा, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान के उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो कि वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। Even though the sages had been bitten by the serpent of anger, their souls were not satisfied with hearing the Lord's lovely and illuminating speech, which was like a series of Vedic hymns. बहुत अच्छा लग रहा था भगवान का वाणी, और सुनने का इच्छा कर रहा था, और सुनते जाए भगवान का। उनका हृदय अभी तक तुष्ट नहीं था। सतीं व्यादाय शृण्वतो लघ्वीं गुरुवर्थ गार्वरम् विधाय गध गंभीरम् नाविदुस्तच्चिकीर्षितम्। भगवान की उत्कृष्ट वाणी, इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना और उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे ये नहीं समझ पाए कि भगवान क्या कहना चाह रहे। हरे कृष्णा। उन लोग इतना भगवान का रूप और कथा में इतना सुंदर हो कृष्णा, समझ भी नहीं आ रहा कि भगवान क्या बोलना चाह रहे। अरे तुम लोग श्राप दिया इतना लंबा चौड़ा, अभी इसको खत्म करो, उसको छोटा करो। हाँ, तो वो समझ में नहीं आ रहे। 4 बालक है ऐसे भी। भगवान की सुंदरता देखकर सब भूल गए। The Lord's excellent speech was difficult to comprehend because of its momentous import and its profound significance. The sages heard it with wide open ears. सुना तो बहुत अच्छा से, and propounded it as well. But although hearing, they could not understand what he intended to do. भगवान क्या चाहते वो समझ नहीं आया उन लोगों को। तात्पर्य
तात्पर्य, यह समझना चाहिए कि बोलने में भगवान से कोई पार नहीं पा सकता। परम पुरुष तथा उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे परम पद पे स्थित हैं। मुनियों ने भगवान के होठों से निश्चित शब्दों को कान खोलकर सुनने समझने का प्रयास किया, किंतु मुनिगण ठीक से समझ न पाए कि वे क्या कह रहे हैं। यद्यपि उनकी वाणी अति संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण थी, वे वाणी का तात्पर्य तक नहीं समझ पाए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। न ही वे ये समझ सके कि भगवान उन पर क्रुद्ध हैं या प्रसन्न हैं। क्योंकि भगवान क्रुद्ध शब्द भी प्रसन्नता से बोल रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं मीठा छुरी, कुछ बोलते हैं ना हिंदी में। हा? आप लोगों को क्या लगता है, भगवान क्रुद्ध थे या प्रसन्न थे? क्रोध तो थे प्रभु जी, पर वो इतने अच्छे से बोल रहे थे कि उन लोगों को अच्छा लग रहा था, चतुष्मास को मन भा रहा था। ते योगा मायारब्धा ते योग माया परमेश्च महोदयम् रोचिकाञ्जलयो विप्रा प्रविष्टा शोभिता त्वचा। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अतीव प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से, जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य, चारों मुनि भगवान के समक्ष पहली बार बोलने में उलझन सी अनुभव कर रहे थे और अतीव हर्ष के कारण उन्हें रोमांच हो आया। भौतिक जगत का सर्वोच्च ऐश्वर्य पारमेष्ट कहलाता है, जो कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य है, किंतु इस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में रहने वाले ब्रह्मा का वह भौतिक ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दिव्य ऐश्वर्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि भौतिक जगत में यह ऐश्वर्य महामाया द्वारा उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। ठीक है, सो भगवान का ये ऐश्वर्य देख सब भूल ही गया उन लोग, कि भगवान क्या उन लोग को संदेश दे रहा है, कुछ समझ ही नहीं आया। भगवान का ऐश्वर्य देख के एकदम खो गया। ऋषया ऊचु भावयं भगवान विद्मास् तव चिकीर्षितम् कृतो मे अनुग्राहश्चेति यदक्ष प्रभाससे। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। हरे कृष्ण। मुनिगण यह जान गए कि पुरुषोत्तम भगवान जो सबों के ऊपर है, इस तरह बोल रहे हैं मानो उनसे कोई गलती हो गई हो। अतएव उनके लिए भगवान के शब्दों को समझ पाना कठिन हो रहा था, किंतु वे यह समझ गए कि भगवान ऐसे विनीत स्वर में इसलिए बोल रहे हैं जिससे वे अपना सर्व दया में अनुग्रह उन्हें दिखा सके। Was speaking as if he were in the wrong. Therefore, it was difficult for them to understand the words of the Lord.
they could understand, however, that the Lord was speaking in such a humble way just to show them His all merciful favor. सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट हो रहा है? अगला श्लोक 17 नंबर। ब्रह्मण्यस्य परम दैवम् ब्रह्मस्य परं देवं ब्रह्मणा किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम् हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह है। You are the supreme worshipable deity not only for the gods, माने demigods, but also for the brahmanas also. तात्पर्य ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। निसंदेह देवता तो अनेक हैं, किंतु उनमें प्रधान ब्रह्मा तथा शिव हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा शिव के प्रभु हैं। तो इस भौतिक जगत में ब्राह्मणों के विषय में क्या कहा जाए? जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान ब्राह्मण संस्कृति या इंद्रियों तथा मन के नियंत्रण, स्वच्छता, सहिष्णुता, शास्त्रों में श्रद्धा तथा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के गुणों के अनुसार संपन्न सारे कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुकूल रहते हैं। भगवान सबों के परमात्मा है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। इस तरह वे ब्रह्मा तथा शिव के भी स्रोत हैं। हरे एक बार फिर से अनुवाद पढ़िए। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। भगवान ब्राह्मणों को ऊपर दिखा रहे हैं, अपने से भी ऊपर दिखा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वास्तव में ब्राह्मण भगवान से ऊपर है। इसका यही मतलब है कि ब्राह्मण भगवान को प्रिय है ना? तो वही बोलना चाह रहे हैं। क्यों ये बोलना चाह रहा है? क्योंकि भगवान अभी तक ब्राह्मण और वैष्णवों का बहुत गुण कीर्तन कर रहा था भगवान। उसीलिए चतुष कुमार क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप सुप्रीम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप ब्राह्मण को बहुत स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वो ब्राह्मण और देवी देवता भी आपका ही स्तुति करते हैं, आप ही के अंडर में। अगला श्लोक 18 नंबर, आज के अंतिम श्लोक। तत्व सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव धर्मस्य परमो भूयो निर्विकारो भवान् मता। आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना हरि बोल साउंड और अच्छा से आना चाहिए। आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं
और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय। You are the supreme objective of religious principles, and in our opinion, you are inexhaustible and unchangeable eternally. Source of all eternal occupation of all living entities by your multiple manifestations of personal spirit. You have always protected religion. तात्पर्य, जब भी आप लोग पढ़िएगा ना, समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए बहुत तरह का स्तुति होता है, लेकिन स्तुति करता भी है जो उनका कुछ उद्देश्य रहता है, कुछ रिलेटेड रहता है कॉन्टेक्स्ट से, क्यों ये स्तुति किया उन्होंने, वो चीज, वो एंगल समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुवाद में तो स्तुति है, हजारों स्तुति है, हम लोग हजारों स्तुति अब आज तक पढ़ चुके हैं, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत। हर एक स्तुति कॉन्टेक्सचुअल होता है, प्रसंगित होता है, वो समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे तात्पर्य इस श्लोक का धर्मस्य परमो गुह्य कथन समस्त धार्मिक सिद्धांतों के अति गोपनीय अंश का द्योतक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अर्जुन को दिए गए उपदेश में भगवान श्री कृष्ण का निष्कर्ष है कि अन्य सारे धार्मिक कार्य त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में यह सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने नियमित धार्मिक कर्तव्यों को दृढ़ता पूर्वक संपन्न करके यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं बनता है तो तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने में उसका सारा श्रम समय का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक याद है किसी को? सर्वधर्मान् परित्यज्य। भागवतम में सर्वधर्मान् परित्यज्य आता है। भागवतम में नहीं, ये तो भगवत गीता में लिखा है ना। भागवतम में लिखा है ना, इंग्लिश में भागवतम लिखा है। हिंदी में भगवत गीता लिखा गया है। In the Bhagavatam also it is stated that if one does not become Krishna conscious after very rigidly executing one specified religious duty, all his labor in following so-called religious principles is simply a waste of time. Anyways, ये भागवतम का श्लोक है, त्यक्ता सधर्मा चरणम भुजम हरि। आगे यहाँ मुनिगण इस कथन की भी पुष्टि करते हैं कि देवता नहीं अपितु परमेश्वर ही सारे धार्मिक सिद्धांतों के चरम लक्ष्य हैं। ऐसे अनेक मूर्ख विज्ञापन करता है जो यह कहते हैं कि देवताओं की पूजा भी परम लक्ष्य तक पहुंचने की विधि है, किंतु श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के प्रामाणिक कथनों में इसे स्वीकार नहीं किया गया है। भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति किसी विशेष देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक पहुंच सकता है, किंतु जो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है वह वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? भगवत गीता में बोला जा रहा है जो जिस देवता को पूजा करते हैं वो उस लोक में चला जाता है, जो पितरों को पूजा करता है पितृलोक चला जाता है। और कितना हिंदू यान्ति देव यान्ति देव व्रत देव पितृ यान्ति पितृ व्रत भूतानि यान्ति भूतेज्य मद्भक्त यान्ति माधपी। जो मुझे पूछता है वो भगवत धाम वापस आता है। आगे अरे बोल, अभी सब भक्ति शास्त्री करने वाले हैं। भारती माता जी थोड़ा भक्ति शास्त्री का लेटेस्ट लिस्ट थोड़ा पढ़ के सुनाइएगा क्लास के बाद, ठीक है? कौन कौन है एक बार हम लोग फिर से बताएंगे। तो भक्ति शास्त्री में तो श्लोक वो सब पूछेगा आशीष प्रभु। सत्यम वाईफाई बंद कर दो। विज्ञापन करता कहते हैं कोई चाहे जो कुछ करता रहे अंततः वह भगवत धाम पहुंचेगा ही, किंतु यह वैध नहीं है। भगवान शाश्वत है,
कौन सा श्लोक बोले थे अभी आप? यान्ति देवा व्रता देवा पितृ यान्ति पितृव्रता। इसका ये जो जिसका पूजा करेगा वो श्लोक पे जाएगा। यस। भगवान शाश्वत है और भगवान का सेवक शाश्वत होता है और तथा भगवान का धाम भी शाश्वत है। इन सबों को यहाँ पर सनातन या शाश्वत कहा गया है। इसलिए भक्ति का फल उतना अस्थायी नहीं है जितना कि देवताओं की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति है। मुनिगण इस बात पर बल देना चाह रहे थे कि यद्यपि भगवान अपनी अहेतु की कृपा से यह कहते हैं कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा करते हैं, किंतु वस्तुतः भगवान न केवल ब्राह्मणों तथा वैष्णव द्वारा पूजित हैं, अपितु देवताओं द्वारा भी पूजित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब एक बार अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी ये क्या लिखा है, इसके भक्तों को भक्ति का फल उतना अस्थायी नहीं है जितना कि देवताओं की पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अस्थायी भी मीन्स अस्थायी मीन्स परमानेंट। जो चाहता है वही मिल जाएगा, जो चाहता है वही मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। भगवान बहुत चीज देखता है। डिजायर इज नॉट इनफ, डिजर्विंग इज ऑल्सो इनफ। याद है अशोक को मैंने बताया था भक्ति योग में कुछ भी इच्छा कीजिएगा मिल जाएगा नहीं, यू हैव टू डिजर्व ऑल्सो। लेकिन देवी देवता का उपासना करने से उतना लोग देखता नहीं है। देवी देवता देखता नहीं है कि वो क्या करने वाला है इस वरदान से, क्या वो उत्पात करने वाले हैं देव लोग जाकर, वो सब सोचता नहीं है, दे देते हैं। क्या वो खुद हमको ही भस्म करने आएगा, वो भी सोचता नहीं है, दे देते हैं जो भी मांगते हैं ना अशोक प्रभु। हाँ, देवताओं लोग से मिलना आसान है, लेकिन भगवान बस हमको पूजा तो उनको देना ही पड़ेगा। एक बार अनुवाद पढ़िए शशि माता जी। आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय जय।